चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं और इस एग्जाम्पल नंबर 8 में रेंट की बात होगी। रेंट का मतलब ये हुआ कि जब कोई पार्टनर जो है अपने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को बिजनेस रन करने के लिए देता है। तो बच्चों एक बात समझ लो, अगर फर्म जो है पार्टनर की प्रॉपर्टी ना लेती तो किसी और की प्रॉपर्टी लेती, रेंट पे लेती, और अगर रेंट पे लेती तो उसका जो रेंट है वो देना पड़ता। रेंट जो होता है वो फिक्स चार्ज होता है जो कि फर्म को देना ही होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसलिए जो भी रेंट पेबल होगा पार्टनर को वो P&L अकाउंट में आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। एक बात मैं आपको और समझा दूं अच्छे से बच्चों कि देखिए, जो भी एक्सपेंस फर्म को पे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, उसे चार्ज कहते हैं। और ऐसा कोई भी एक्सपेंस या कोई भी चीज जो तब देनी पड़ेगी जब फर्म को प्रॉफिट हो, उसे अप्रोप्रिएशन कहते हैं। इन दो शब्दों को, इन दो वर्ड्स को दिमाग में बिल्कुल फिक्स करके रखिएगा। और रेंट जो है वो एक तरीके का चार्ज होता है। आइए एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। स्क्रीन अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। हमारे पास में दो पार्टनर हैं, एक तो हमारे पास में अरुण है और दूसरे का नाम है रमन, और ये दोनों ही जो है अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में, यानी इक्वली। आगे कह रहा है रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट to the firm on 1st of April 2022 at a monthly rent of ₹5,000। जो आपके पास में रमन है, इस रमन ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दी है 5,000 रुपया महीना के हिसाब से, और ये भी दी है साल के शुरुआत में। 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो फर्म को रेंट पे दी है, तो फर्म को 60,000 रुपीज का रेंट जो पे करना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यह अमाउंट जाएगा। द फर्म पेड हिम रेंट ऑन 1st April 2023 to February 23 by check on 1st of March 2023। अब देखिएगा आप, जो आपका एनुअल रेंट बनता है, यानी जो साल भर का जो रेंट बनता है फर्म का, वो बनता है 5,000 पर मंथ का है, और 12 मंथ्स का बनता है 60,000। इसमें से हुआ क्या कि फर्म ने जो है जो पे कर दिया, जो अमाउंट पेड है वो 5,000 अमाउंट है। कहां से कहां तक का? अप्रैल से लेकर फरवरी तक का। तो हम काउंट करेंगे अप्रैल से फरवरी, तो 11 मंथ्स आएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, ये 11 मंथ्स आ गए। तो 11 मंथ्स का तो जो रेंट है वो फर्म ने पे कर दिया, और जो बाकी 1 मंथ का रेंट है जो अनपेड है या जो पेबल है, एक ही बात है, अनपेड कहो या पेबल कहो, 5,000 रुपीज जो है मार्च के महीने का रेंट बाकी रह गया, 5,000 ये अमाउंट बाकी रह गया। ये इसकी पूरी कैलकुलेशन है, राइट। पूरे साल भर का रेंट बनता है 60,000, 55,000 रुपीज पे कर दिए और बाकी 5,000 जो है वो बाकी है। अब इसकी हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। और आगे क्या कह रहा है ये? पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। आपको जो है इस सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है। चलिए पास करते हैं। सबसे पहले इसकी एंट्री पास करेंगे, फिर इसकी एंट्री पास करेंगे और फिर इसकी एंट्री पास करेंगे। आइए, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जो है रेंट अकाउंट को क्या करेंगे? रेंट अकाउंट को हम लोग यहां पर डेबिट करेंगे। अभी डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि रेंट हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस है और हमने जो है पेमेंट कर दिया है 55,000 रुपीज का, तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। हर बार कह चुका हूं, हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, कैश और बैंक बढ़ेगा तो डेबिट करना, कैश और बैंक कम होगा तो क्रेडिट कर देना। 55,000 रुपीज जो है वो अमाउंट आपने पे कर दिया। ये अमाउंट कब पे किया फर्म ने? ये अमाउंट पे किया है 1 मार्च को पे किया है, तो ये एंट्री जो है आपकी वो 1 मार्च 2023 को हो जाएगी। परफॉर्मा वैसे ही बनेगा जैसे बनाते हुए आए हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में सीख लिया है। बार बार मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा बच्चों। अब यहां पर इसका नरेशन
पीछे मैंने आपको नरेशन नहीं बताया, कोई बात नहीं, यहां नरेशन सीख लीजिए। नरेशन का मतलब होता है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन को सिंपल भाषा में लिख देना, दिस इज नरेशन। अब यहां पर देखेंगे आप तो फर्म ने क्या किया है, फर्म ने यहां पर 55,000 रुपीज का रेंट पे किया है। रेंट पे किया ना, तो यहां लिख दीजिएगा बीइंग रेंट पेड, बस ये इसका नरेशन हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे किया होगा तो बीइंग इंटरेस्ट पेड, मान लो ए को पे किया तो बीइंग इंटरेस्ट पेड टू ए, सिंपल। नरेशन में कुछ भी नहीं है, बीइंग लगा के जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको नीचे लिख देंगे, वही नरेशन है। इसके बाद में 5,000 रुपीज का अभी 31 मार्च को 2023 को अभी भी जो है वो 5,000 रुपए बकाया चल रहे हैं। मैंने यहां पे इसको 5,000 अमाउंट हो गया हमारे पास, तो 5,000 रुपए जो अभी भी अनपेड है तो ये रेंट पेबल बन जाएगा। तो रेंट तो हमें पे करना ही पड़ेगा, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है। कितने रुपए का, 5,000 रुपीज का। और अभी तक हमने इस रेंट को पे नहीं किया तो ये क्या बन जाएगा, रेंट अनपेड या फिर रेंट पेएबल। पेएबल का मतलब होता है अभी पे करना है, अभी पे करना बाकी है, इसका मतलब ये आपकी लायबिलिटी बन गई। पे नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में जाएगा और जाके लायबिलिटी साइड में रेंट पेएबल के नाम से आ जाएगा। इसका नरेशन क्या होगा वो देख लीजिए, बीइंग रेंट ड्यू, मतलब इतने रुपए का रेंट ड्यू हो गया फर्म पर। ठीक है, अब आप जानते हो कि जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, गेन्स होते हैं, इनकम्स होती है, वो सब कहां जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं, एक बार इन सबको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो रेंट है, जो हमारा एक्सपेंस हुआ है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप जानते हो जब जब एक्सपेंस और लॉसेस होंगे तो पी एंड एल अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। चूंकि रेंट पे कर रहे हो तो एक्सपेंस है ना, तो यहां पर आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितने रुपए का रेंट ड्यू हुआ हमारा, 60,000 रुपीज का, तो यहां पर 60,000 आ जाएगा। नरेशन क्या बनेगा, नरेशन बिल्कुल सिंपल है, लगा देना यहां पर बीइंग, क्या किया आपने, रेंट को ट्रांसफर किया है पीएनएल अकाउंट में, तो बस बीइंग रेंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल है। आगे से मैं नरेशन लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम खर्च होता है इसके अंदर, मैं नरेशन बोल दिया करूंगा, उसको आप लिख लिया कीजिए। वैसे भी आपको समझ में आ गया, बीइंग लगा के जो कुछ भी ट्रांजैक्शन किया आपने उसको नीचे लिख दोगे, वही नरेशन बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपकी 3 एंट्री पास हुई है। पहले रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 55,000 पे किया, दूसरा जो पे नहीं किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, ये दूसरी एंट्री पास की, और तीसरी एंट्री जो है पीएनएल अकाउंट में हमने इस पूरे अपने एक्सपेंसेस को दिखा दिया। ये हुआ आपका एग्जांपल नंबर 1।